सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। प्यारे बच्चों कैसे हैं? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं भाई? बहुत सुंदर। रॉकी, पूजा, RWA का चेला, चलो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। क्लास को लाइक व शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे? अंजू, सचिन, दीपू, हर्ष, ब्रजेश, पाल, शिवम, अभिषेक, तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे दोस्तों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? तो बच्चों आपको जैसा पता है कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 74 गणतंत्र दिवस है हमारा, ठीक है प्यारे बच्चे? तो बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्त जैसा आपको पता है आज हमारा पहला सेट है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज से स्टार्ट किया गया है। और जिन बच्चों का CRPF, ठीक है, CRPF, BSF, CISF जिसका भी पेपर है उसके लिए सभी के लिए बैच आपका प्रैक्टिस सेट लाभदायक होगा। तो सभी प्यारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छे से क्लास को करेंगे और सभी प्यारे दोस्त बहुत सोचकर, बहुत समझकर, बहुत अच्छे से सभी प्यारे दोस्त आंसर देंगे, ठीक है? तो चलिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई, जय हिंद। तो एक बार दोस्त सभी लोग जल्दी से अपनी ऊंची आवाज में एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बार जोरदार मतलब जोरदार जबरदस्त तरह से अपने मुख से की आवाज हमारे यहां से लाल किले तक जानी चाहिए। तो उस आवाज को एक बार जय हिंद बोल करके नारा लगा दीजिएगा। बोलिए भारत माता की जय बच्चों, ठीक है? और सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ जय हिंद, ठीक है? जय हिंद। तो जल्दी से बोल दीजिए, बोलिए जय हिंद। चलिए दोस्तों, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आइएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ। चलो दोस्तों सभी प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये आ गया बच्चे। तो सभी प्यारे बच्चों से मुझे क्वेश्चन का आंसर इतना सुंदर चाहिए कि कोई भी मन में ऐसी विडंबना, कोई भी मन में इस प्रकार का कोई वो ना रहे कि भाई ये कैसा है, क्या है, हम आंसर नहीं दे पा रहे, ठीक है? सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर देंगे। तो प्यारे बच्चे हिंदी वर्णमाला से पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? 32 है, 34 है, 33 है, 36 है। तो सभी लोगों का आंसर एक बार आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि स्वरों की संख्या हमको अच्छे से ध्यान है, कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। और प्यारे बच्चे व्यंजनों की संख्या भी आपको अच्छे से याद होगी, प्यारे बच्चे कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है? जो कितने भागों में विभाजित होती है? 3 भागों में विभाजित होती है, ठीक है ना? कितने भागों में प्यारे बच्चे? 3 भागों में विभाजित होती है। तो प्यारे दोस्त वह 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है प्यारे बच्चे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है? जो बच्चे जिन्हें आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना? स्पर्शी व्यंजन या प्यारे बच्चे वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या आपको पता है कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर होते हैं बच्चे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपको अच्छे से पता है दोस्तों, 4 होती है। और फिर होते हैं बेटा संघर्षी व ऊष्मीय व्यंजन, जिनकी संख्या प्यारे दोस्त आपको पता है 4 होती है। शय और है, ठीक है ना? तो बच्चों इनकी संख्या कितनी हो जाती है? कुल मिलाकर के 33 हो जाती है मेरे बच्चे। राइट आंसर आपका C होता है। बहुत सुंदर, जबरदस्त, ठीक है? वेरी गुड। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ। सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक व शेयर करेंगे और अपना अपना आंसर बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है? चलो बताइए बेटा, वर्तनी से क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी है किस क्रमांक में है? शुद्ध वर्तनी जो लिखी हुई है वह कौन सा शब्द है हमारा जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है? सभी लोग जल्दी बताएंगे। तो बोलिए प्यारे दोस्त, राइट आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। चलो सब लोग बताइए एक बार राइट आंसर। चलो जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए बच्चे। तो प्यारे दोस्त सभी का आंसर आना चाहिए राइट, एकदम बिल्कुल। सभी दोस्त बी आंसर बता रहे हैं, जो बेटा रॉन्ग होता है, गलत होता है आपका आंसर। शय इसमें पूरा आना चाहिए, याद रखो, ठीक है? तो दोस्तों आपको कैसे लिखना है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है ना बच्चे? तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, हमारा ए वाला आंसर, ठीक है बच्चों? ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल बेटा गलत कर दिया, बी आंसर नहीं होगा, ना सी ना डी, ठीक है दोस्तों? ये आपको बहुत अच्छे से आंसर देना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 3 आपके सामने। ये गुण संधि का उदाहरण है, बताइए सभी लोग बताएंगे। और मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, जहां पर ए प्यारे बच्चे ए ओ
और अर की आवाज आती है, ए ओ अर की आवाज आती है, वह शब्द गुण स्वर संधि शब्द होते हैं। तो बच्चे बता दीजिए, आपसे क्वेश्चन गुण स्वर संधि से ही पूछा गया है, तो सभी दोस्त एक बार आंसर करेंगे जल्दी से। बताइए बच्चे, ए ओ अर गुण संधि का कौन सा शब्द है? हाँ बताइए प्यारे बच्चे। तो अर की आवाज आपको कहां नजर आ रही है? महर्षि में, पावक में, अभ्युदय में, या बच्चे मतैक्य में? तो सभी प्यारे बच्चों का आंसर होना चाहिए ए, बिल्कुल राइट बच्चों, जिसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, महाधन ऋषि। ठीक है मेरे बच्चे, महाधन ऋषि। तो यहां से पहले वाले शब्द का अंतिम जो आवाज होगी वो आ होगी, और बाद वाले शब्द की पहली आवाज ऋषि होगी। और बच्चों दोनों का मेल होने से यहां पर अर की आवाज आपको दिख रही है, महर्षि। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आपका आंसर हो गया ए, बिल्कुल सही। ठीक है ना। पावक हमारा कौन सा संधि है? अयादि संधि होती है दोस्तों, याद रखना है ना, अयादि। अभ्युदय प्यारे बच्चे यण संधि है, और मतक्य मेरे बच्चे विरद्धि संधि होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना भाई, बिल्कुल क्लियर मेरे बच्चे। जो मैंने बताया भी है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं मैंने उनको बताया है, जिस संधि शब्दों में ये रे वे आता है और उससे पहले आधा वर्ण आता है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा वहां पर आपकी यण संधि होती है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है बेटा, गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बार जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे, बहुत सुंदर, वेरी गुड बच्चों। जैसा पता है कि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपकी पहली क्लास है, तो मुझे नहीं लग रहा आपको देख करके आपकी संख्या को कि आपके अंदर वो जुनून, वो ताकत, वो जज्बा है जो एक सैनिक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलो सब लोग बताएंगे, बहुत अच्छे से आंसर करिएगा सभी प्यारे दोस्त। चलो बेटा, एक सैनिक के अंदर वो जान, वो जज्बा, वो ताकत होनी चाहिए। जो आदमी कहते हैं ना कि पैर मार दे जमीन में तो पानी बाहर आ जाए, तो मेरे बच्चे वही हमारे देश को जवानों की जरूरत है। तो आपके अंदर वो खून उबलना चाहिए, वो ताकत दिखनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मृत्यु, नाच बेटा, श्रृंगार, श्रृंगार, चक्षु, आंख, दधी, दही। तो आपको दिखना चाहिए तद्भव और तत्सम और तद्भव का मेल करना है। तो प्यारे बच्चे आंसर आपका क्या होगा? चलो जय हिंद भाई, जय हिंद। शाशाराम की धरती से राम राम बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए ही आपका होता है, बिल्कुल राइट। ठीक है बच्चों, तो मृत्यु की जगह मौत हो, मृत्यु तो आपका तत्सम शब्द है। और बच्चे तद्भव क्या होना चाहिए था? इसका तद्भव होता है मौत। ठीक है, जैसे श्रृंगार का श्रृंगार लिखा हुआ है ना बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल तत्सम तद्भव में लिखे हुए हैं, बाकी यही सही नहीं लिखा था। मृत्यु तो तत्सम है, लेकिन यहां पर तद्भव नहीं था, जो होना चाहिए मौत। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। चलो तो क्वेश्चन नंबर आ गया बेटे बच्चों 5। शताब्दी शब्द में समास बताएंगे सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से अपना आंसर देखेंगे। मैं सबका वो देख रहा हूं बच्चे। हाँ बिल्कुल बेटा, मौत, मृत्यु होती है तत्सम और मौत होता है तद्भव, याद रखो। ठीक है, सभी का आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? द्वंद्व समास है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें पता है जिस शब्द का पहला, जिस समस्त पद का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। वह शब्द हमारा क्या होता है? वह समास हमारा कौन सा समास होता है? तो सबका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, द्विगु समास होता है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, द्विगु समास का आपको याद रखना है, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कर्मधारय में तो बेटा विशेषण और विशेष्य होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में एक दूसरे के विलोम भी मिलते हैं, बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, और तत्पुरुष समास तुम्हें पता ही है, कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता और नीचे संबोधन को छोड़ करके। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्त आपका आंसर बी बिल्कुल राइट होगा यहां पर। चलिएगा, बहुत सुंदर, द्विगु समास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर आया मेरे प्यारे बच्चे 6। किस क्रमांक में अन उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? बताएंगे दोस्त, किस क्रमांक में अन उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? कौन सा शब्द है जिसमें प्यारे बच्चे अन उपसर्ग लगा हुआ है? और एक बात और याद रखना, न के नीचे प्यारे बच्चे हलंत लगा हुआ है। तो आपके सामने ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें बच्चों अन उपसर्ग है और हलंत रूपी आना चाहिए निकल करके?
सब दोस्त बताएंगे। रूपक मेरे सिंह ए बता रहा है, मेरे बच्चे ए को अलग हटा दे तो शब्द आपका क्या बच जाएगा पीछे, न्याय। तो न्याय तो अपना आप में मूल शब्द होता है मेरे बच्चे, ठीक है। आपको एक बात अच्छे से याद होगी, अंकिता सिंह आपका आंसर रॉन्ग होता है बच्ची, ए आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चे बी, क्योंकि आपने अनुपसर्ग लिखा पहले और एक लिख दिया बाद में। जब ए का मेल अन से होगा तो ए की मात्रा न के ऊपर चढ़ जाएगी, जिसका आंसर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अनेक। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब सी मत लगा देना, क्योंकि सी भी आपको दिखेगा अन, लेकिन मेरे बच्चे उसमें नीचे हलंत नहीं आएगा, अन आएगा सीधा, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है, बी बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। चलो बी को आप लॉक करेंगे। और अनुशासन में बच्चे उपसर्ग को क्या है आपका, अनु है, अनुधन शासन, ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको समझाया है, बताया है कि यदि किसी भी मूल शब्द के आगे लगने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है वह उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, लॉक करेंगे आप लोग सभी का आंसर। बेटा बी भी बताया, कुछ बच्चों ने ए बताया जो गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये आ गया प्यारे बच्चे, मिठास शब्द बताइए, मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है, बताएंगे सब दोस्त एक बार। और बच्चों आपको पता है इस जो मिठास शब्द बना है ये प्यारे बच्चे मीठा विशेषण से बना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, मीठा विशेषण से ये संज्ञा शब्द बन रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। तो बच्चे व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति तो होता नहीं है मिठास, बिल्कुल गलत। जाति भी नहीं होता, और बच्चे समूह भी नहीं होता है ना, परिवार होता, समुदाय होता, कोई भी सेना होता, दल होता, कटक होता, परिवार होता, कोई गट्ठर होता, झुंड होता, तो आप क्या बताते, समुदाय बचाते। लेकिन यहां पर आपका एक ही आंसर आता है, भाववाचक। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, सभी प्यारे बच्चे बताते हैं। अवनीश कुमार बेटा बी नहीं, आंसर गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर नंबर सी आपका राइट होना चाहिए, भाववाचक। मीठा बेटा क्या है, विशेषण है मेरे दोस्त, और उसमें आस प्रत्यय लग करके क्या बना, मिठास बना, जो बनी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे आप कहेंगे यार बड़ी मिठास है ना, बड़ा मजा आ रहा है खाने में, कोई भी चीज आप खाते हैं यदि वो मीठी है तो आपको कहते हैं ना, मन से एकदम अंदर से भाव निकलता है यार बड़ी मिठास है इसमें तो, है ना दोस्तों, बिल्कुल। तो याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया, थोड़े गेहूं बिखर गए, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण बताओ कौन सा है, अनिश्चित परिमाण परिणाम वाचक, या अनिश्चित संख्या वाचक, या गुणवाचक, या निश्चित परिणाम वाचक। बोले दोस्तों, सब लोग बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा आपका। चलिए प्यारे दोस्त, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए थोड़े, भाई मात्रा निश्चित नहीं है, थोड़ा का है, थोड़ा ज्यादा बहुत। तो ये क्या होता है, थोड़ा है तो उसको आप क्या कहेंगे, उस चीज को आप ना तो गिन पा रहे हैं, निश्चित संख्या बता पा रहे हैं, है ना भाई, थोड़ा है ना बेटा फिक्स बता पाओगे, तो संख्या तो इसमें होती नहीं है, थोड़े का मामला आया है। तो जो चीज थोड़े गेहूं, और गेहूं तो तोले जाते हैं, गिने तो जाते नहीं है, तो संख्यावाचक तो होगा नहीं, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे दोस्त बी आंसर तो बिल्कुल नहीं है, गुण इसमें अच्छाई बुराई दोष बताया नहीं है, ठीक है। और निश्चित बच्चों बताया, पता नहीं लगा कि 2 किलो 1 किलो, तो आपको कहना चाहिए अनिश्चित परिणाम, ठीक है, अनिश्चित परिणाम निकल के आया बच्चों। तो प्यारे दोस्तों आंसर नंबर इसका ए आपका बिल्कुल सही आया, ठीक है भाई, याद रहेगा, बहुत सुंदर। ध्यान रखेंगे, जिस चीज को आप तोल सकते हैं, जिस चीज को आप माप सकते हैं वो निश्चित परिमाण हो जाएगा, जिस चीज को आप गिन सकते हैं वो संख्या में आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए एक बार क्या होगा। हाँ बोलिए दोस्तों, हाँ बताइए प्यारे बच्चे सभी लोग। बेटा गेहूं की संख्या गिनी नहीं जाती, तोली जाती है, ठीक है, याद रखो। आइए तो सबका आंसर क्या आएगा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, बताएंगे कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है, तो वहां पर आप कहेंगे पता नहीं भाई, पुरुषवाचक तो बच्चों नहीं कहेंगे, वहां पर निश्चयवाचक कहोगे, या अनिश्चय कहोगे, या संबंध कहोगे। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो मैंने काट दिए, अब बी और सी आंसर आपके सामने है, तो आप क्या बताएंगे एक बार सभी लोग आंसर करिएगा। तो प्यारे बच्चे क्या बताओगे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
कोई दरवाजा कोई भी हो सकता है यार, नहीं पता हमको, तो प्यारे बच्चे अनिश्चयवाचक वहां पर आपका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल राइट। निश्चय का तो पता लग जाएगा कि में पता लगा अमित दरवाजा खटखटा रहा है, वो तो निश्चित हो गया। जहां पर आपको ये नहीं पता कि कौन खटखटा रहा है, कोई भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, वहां पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 10 सभी प्यारे बच्चे, वाच्य है। वाच्य क्या होता है बच्चे? वाच्य होता है बोलने का ढंग, बोलने का लिहाज, बोलने का तरीका। ठीक है, जैसे आप क्रिया करते हैं कि वो क्रिया से ये पता चल जाता है कि क्रिया किस क्रम में की जा रही है ना। कृतवाच्य है, किस हिसाब से बोली जा रही है। कृत कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, किसके अनुसार हम इसको बोल रहे हैं। तो प्यारे दोस्त आपका आंसर क्या होगा? क्रिया का एक रूप है, या संज्ञा का एक रूप है, या विशेषण का एक रूप है, या सर्वनाम का एक रूप है। तो प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या होना चाहिए? लीजिए 50-50 कर देता हूं दोस्तों। अब मैंने 2 आंसर काट दिए, 2 आंसर आपको बताने हैं कौन सा सही होगा। बताएंगे? हाँ, बोलिए प्यारे बच्चे। CISF के लिए बिल्कुल बेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका ए होता है। क्रिया का एक रूप है वाच्य। ठीक है ना, और वाच्य आपको पता है कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कर्ता के अनुसार बोला जाए तो कर्तवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार बाय तो बच्चे भाववाच्य। ठीक है, 3 इसके भेद होते हैं, याद रखना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे दोस्त 11। ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, और दोस्तों याद रखना, जहां पर आप क्रिया से पहले क्या लगाकर आप उसका आंसर जान लेते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाता है दोस्तों। तो प्यारे बच्चे याद रखना, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर क्या का जवाब नहीं मिलता और वाक्य में केवल कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता होता है और क्रिया होती है, वहां क्रिया होती है दोस्तों अकर्मक। वहां पर क्रिया क्या होती है आपकी? अकर्मक होती है। और जहां पर वाक्य में कर्ता भी होता है प्यारे बच्चे, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है, वहां पर आपकी क्रिया होती है शकर्मक। ठीक है बच्चे, याद रखना, जो कर्म के साथ है वो शकर्मक, जो कर्म के बिना है वो अकर्मक। तो प्यारे दोस्त आपको पता है ललित आम खाता है। ललित कौन है? कर्ता है। ठीक है, ललित करता है और खाने की क्रिया कर रहा है, खाता है। तो क्या खाता है? आपको आंसर आना चाहिए कि भैया आम खाता है। सर आम खाता है, तो आम खाता है तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया कर्म भी मिल गया। क्या कर्म मिला? आम कर्म मिला। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो गया आंसर। सकर्मक क्रिया है। ठीक है, वाक्य में यदि तीनों चीजें मिल जाएं आपको, क्रिया, कर्म करता और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो, तो सकर्मक क्रिया बताना। और जहां पर प्यारे बच्चे क्रिया मिले लेकिन क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर आ रहा हो, वहां अकर्मक क्रिया बताना। ठीक है, और प्यारे दोस्त प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो कार्य कर्ता खुद ना करके वाक्य का वो दूसरे से कराता है या करवाने की इच्छा जताता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जब एक कार्य करके दूसरा कार्य शुरू किया जाता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे प्यारे दोस्त मैंने कहा कि देवेंद्र दूध पीकर सो गया, या मैंने कहा सूर्यवंशी जो फौजी है वो पहले पढ़ा फिर सो गया। ठीक है, विवेक ने खाना खाया, पढ़ने लगा। तो खाना खाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाई, पढ़ना बच्चों दूसरी क्रिया उसकी स्टार्ट हुई है। जब पहली क्रिया को पूरी तरह समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया जब समाप्त की जाती है तो दोस्तों उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आंसर नंबर डी आपका इस वाक्य का, इस क्वेश्चन का राइट होगा। बहुत सुंदर, सब लोग आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बेटा। चलो सब लोग बताइए एक बार, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे बच्चे? मगरमच्छ का। और बेटा ये जो शब्द होते हैं, ये जो होते हैं ना, नित्यलिंग में आते हैं। नित्यलिंग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये नित्यलिंग होते हैं बेटा। नित्यलिंग कौन से लिंग होते हैं? ये नित्यलिंग होते हैं। इसमें बच्चे नर और मादा लगा करके हम उसका लिंग डिफाइन करते हैं, लिंग निर्धारित करते हैं। याद रखना, तो आपसे पूछा जाएगा मगरमच्छ। ठीक है, और बेटा एक बात और याद रखना, बहुत बच्चा फंस जाता है, तोता का स्त्रीलिंग हमेशा मैना बता देता है बालक, जो गलत है। तोता का स्त्रीलिंग होता है मेरे बच्चे मादा तोता। ठीक है, और मैना का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपको पूछा जाए तो नर और मादा लगाकर बताना, गलत मत करना। ठीक है, तो मेरे बच्चे मादा किसके आगे लगा हुआ है? मादा मगरमच्छी बोला हुआ है। यदि प्यारे बच्चे मादा मगरमच्छ भी मिल जाएगा, वह भी आपका आंसर राइट होगा, मादा मगरमच्छ। ठीक है, ध्यान रखना, ये आंसर आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे, मादा मगरमच्छ। ठीक है ना, याद रखना, क्लियर। और आपसे पूछा जाए कि बताइए नर कोयल का बेटा, नर कोयल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है,
बहुत सुंदर, मादा लगा करके आप इसका लिंग निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा। कारक की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वाक्य में कि यदि शब्दों को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ने का कार्य कारक करते हैं। तो ध्यान रखिए प्यारे दोस्त, आपको बताना है गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द में कारक है। बताएंगे सब दोस्त एक बार, सभी प्यारे बच्चे। बेटा डेली क्लास होगी, डेली होगी, लेकिन यदि आप साथ देंगे तो डेली एक से एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, वरना और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, आपके प्यार से ही बच्चों सब कुछ है। ठीक है, तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखो, जब कभी भी दो चीजें अलग हो रही हों तो याद रखिएगा वहां पर अपादान होता है। लेकिन एक बात और बताऊंगा बच्चे, ठीक है, एक तो करण कारक होता है, करण में भी बच्चे से विभक्ति आती है। एक प्यारे बच्चे अपादान होता है, अपादान में भी बच्चे से विभक्ति आती है, इसमें के द्वारा भी मिल जाती है ना, जैसे यहां पर। तो करण कौन होता है? करण होता है मेरे बच्चे साधन, किसी कार्य को करने का साधन। जैसे मैंने लिखा राम कलम से पत्र लिखता है, तो कलम पत्र लिखने का साधन है। ठीक है, याद रखना। और इसने कहा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो बेटा गंगा हिमालय थोड़ी इसके साथ चल के आएगा, हिमालय तो अपनी जगह स्थिर रह गया ना। और बच्चे गंगा निकल के चली आई यहां से, है ना, और बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई। तो बच्चे यहां से बताओ, गंगा निकली तो यहां आकर गिर गई, तो क्या हुआ? अलगाव हुआ या नहीं हुआ बच्चे? जब अलगाव हुआ तो मेरे दोस्त आंसर नंबर आपका बी हुआ, अपादान कारक। जब तो जैसे मैंने कहा कि काजल घर से स्कूल जाती है, काजल घर से स्कूल जाती है, तो बेटा घर को साथ थोड़ी लेके जाती है, घर तो अपनी जगह स्थिर है, वहीं रह गया। और स्कूल दूसरी जगह पे पहुंची, तो घर से और उसकी स्कूल में अलगाव हुआ ना, दोनों चीजों में अलग हुई वो दोनों चीजों से, है ना। घर से गई, स्कूल पहुंची, स्कूल से आई तो घर आई। ठीक है, तो दोनों चीजों से अलग होते हैं बच्चे। जहां पर भी हम देखते हैं दो चीजों में अलगाव आता है, दोनों चीजों में अलग अलग हम वो करते हैं, जाना आना मन रहता है हमारा, तो बच्चों वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ ऊपर ही रहा बच्चे, खड़ा है, पत्ता जमीन पर गिर गया, अलग हो गया। बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत थोड़ी उसके साथ आ गई, छत अपनी जगह स्थिर है और छत से कूद करके नीचे आ गई। तो भैया जहां अलग हो गई दो चीजों से, तो भैया वहां अलग होना होता है अपादान कारक। याद रखेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरे बच्चे बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो गया। और बेटे कारक आपके 8 होते हैं, याद रखना। ठीक है, बहुत सुंदर। बताइए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है कौन सा है मेरे बच्चे? मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, है ना बेटा, मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा। राम आया, ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम आया, सीता गई, ठीक है, आया, सीता गई। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे ऐसे वाक्य जो होते हैं यहां पर सामान्य वर्तमान काल, वो भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, याद रखना। और मेरे दोस्त, जब कार्यकर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो तो वहां पर आपका भूतकाल ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला वाक्य पढ़ेंगे। सीता बाजार जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी। भाई अभी की क्रिया की बात करें, सीता, हम दूर हैं सीता से, हम सोच रहे हैं सीता बाजार जाती होगी मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है मेरे बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी जब आप घर से आए थे, जब घर से आप कोचिंग के लिए आए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आए, तो आपने देखा जब वर्षा हो रही थी, तो ये बेटा अपूर्ण भूतकाल होता है। पता नहीं अभी पढ़ी रही है या बंद हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे जो वाक्य होते हैं अपूर्ण भूतकाल के होते हैं, याद रखना। ठीक है ना, ध्यान रखना। और बच्चों, वह कलकत्ता जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त सामान्य वर्तमान काल आपका होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है भाई, सामान्य वर्तमान काल होता है। और बच्चों याद रखना, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। याद रखना, जिनके अंत में क्या होता है बेटा? ता है, ठीक है, ता है, ती है, ठीक है दोस्तों, ते हैं, ये वाले आपको अंत में मिलते हैं बच्चों। जिन वाक्य के अंत में ये वाले बच्चों प्रत्यय रूपी मिल जाते हैं, वहां याद रखना, वहां आपका सामान्य वर्तमान काल होगा। याद रखना दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चे, आइएगा, क्वेश्चन नंबर आया मेरे बच्चे आपके सामने 15। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य बताइए, इच्छार्थक।
जो आपके दिल से इच्छा निकलती है कि भगवान आपका भला करे, आप बहुत बड़े आदमी बनो। ठीक है, जब आप घर से चलते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई जो भी आपकी ताई चाची अम्मा दादी अंकल जो भी मिलते हैं, ताऊ, तो आप कहते हैं नमस्ते अंकल, ताऊ जी नमस्ते, सब बोल के चलते हो घर से, है ना। तो बेटा वो कहते हैं भगवान तुम्हें अच्छी शिक्षा दे, विद्या तुम्हें खूब, विद्या मां सरस्वती तुम पर खूब अपनी तरफ से ना आशीर्वाद रखे, है ना, कि आपका जीवन खुशहाल रहे, आप जीवन में खूब फले फूले, ऐसे आंसर वो आपको आशीर्वाद मिलता है ना। तो प्यारे दोस्तों, उनकी इच्छा निकलती है आपके लिए जब आप उनसे नमस्ते दुआ सलाम करके निकलते हो, है ना। तो प्यारे दोस्त बताइएगा, सौरभ को बुलाओ, तुमने कहा सौरभ को बुलाओ, तो ये तो भैया इच्छा थोड़ी है, ये तो आपने आदेश दिया कि सौरभ को बुलाओ, कहां है वो। ठीक है, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा, मैंने आवाज लगाई थी, तुमने सुना होगा, तो बेटा यहां तो इच्छा नहीं हो रही। ठीक है, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली, बेटा यहां भी इच्छा का भाव नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आंसर नंबर आपका क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। तुम्हारा मंगल हो, कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ हो, तुम जो करो वो अच्छा ही अच्छा हो, है ना। तो प्यारे दोस्त, आंसर नंबर आपका बी ही कहता है कि भाई मैं ही इच्छार्थक वाक्य हूं, अन्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्त आपको देख लो, ये चीजें सोच सोच कर आंसर लगाने हैं ना पेपर में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 ये आ गया, आपका बहुवचन होगा, सब लोग बताएंगे भी इसका आंसर, मैं सबकी कलम से जानना चाहता हूं, सबकी कलम से मुझे स्क्रीन पर आंसर दिखना चाहिए, सभी प्यारे बच्चों का एकदम जबरदस्त आंसर, हां सभी प्यारे बच्चों का, हां मंगलम भगवान विष्णु, बिल्कुल बेटा, अविनाश बिल्कुल, ठीक है। चलो सब लोग बताइए भी राइट आंसर क्या होगा एक बार दोस्त, हां सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, आपका बहुवचन होगा। मेरे बच्चे, आपका बहुवचन क्या होगा, मान लीजिए आप बहुत सारे लोग हैं, आप एक होते तो मैं कहता ऋषभ आप अच्छे आदमी है ना, आप अच्छे इंसान हैं, और मान लीजिए आप ऋषभ भी आ गया, संदीप भी आ गया, प्रतीक भी आ गया, सोनू भी आ गया, काजल भी आ गई, अमर भी आ गया, संदीप भी आ गया, साहिदा भी आ गई, सब आ गए, रश्मि भी आ गई, सब आ गए। तो मैंने कहा आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से पढ़ा करो, आप सब नौकर हो जाओगे, सबको नौकरी मिलेगी, परेशान मत हो, बस मेहनत करते रहो, है ना। तो बच्चे आप क्या कहेंगे, आप लोग, बिल्कुल बेटा नेहा मिश्रा बिल्कुल, तो आप क्या बोलेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, बिल्कुल समय को नष्ट मत करिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। ऐसे ही बोलोगे, राजीव नहीं राजा मेरे, पूजा मेरे बच्चे, यस उस्मान अली, ठीक है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सब व्यवहारिक बातें होती हैं, आपको पेपर में, हिंदी कोई बेटा सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी कोई विषय नहीं होता, कोई कहता है हिंदी विषय होता है, गलत बात है। हिंदी हमारी मातृभाषा है यार, हमारी राजभाषा है, इसका हम प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में आदान प्रदान करते हैं, संबंधों को स्थापित करते हैं इस भाषा के माध्यम से। तो ये विषय थोड़ी है यार, जर्नल हमारी बोलचाल है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसको सब्जेक्ट मत बना के पढ़िएगा, अपनी बोलचाल बना के पढ़िएगा, ठीक है, याद रखो। चलो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया, मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है, मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है। तो मेरे बच्चे आपको पता है देखना क्या है, क्रिया है, ठीक है, देखना क्या है, क्रिया है, ठीक है, लेकिन देखता है कभी कभी। तो बच्चों मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जब क्रिया की विशेषता हम बताते हैं, कैसे कि कभी कभी जाता है, वो जाता तो है लेकिन कभी कभी जाता है, तो कभी कभी का मतलब है समय का बोध हो रहा है कि रोज नहीं जाता, वो जाता है सिनेमा देखने के लिए कभी कभी, जब वक्त मिल जाता है, पढ़ाई से फ्री हो जाता है, उसको एक दिन के लिए थोड़ा माइंड फ्रेश करना होता है, तब वह जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे दोस्त यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट ए, यहां पर कि राम जाता है या मोहन जाता है लेकिन कभी कभी सिनेमा देखने, है ना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे बच्चे 18, जीरो, ये जीरो सी नजर आ रही होगी ना तुमको बेटा, ये कह रहे हैं कोष्टक में जो लाइक चिन्ह है, इसे कोष्टक में दिया गया चिन्ह जो आपको दिख रहा है किसको इंगित करता है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कि इस चिन्ह को आप क्या बोलोगे, कोष्टक विवरण बोलोगे। तो विवरण तो बेटा ऐसे लगा के आप करते हैं कि दो बिंदी बना के आगे रेखा खींच देते हैं छोटी सी, कि इसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, उसका विस्तार बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में विवरण करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल। और लाघव चिन्ह क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आपने कहा भैया मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं सर, मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, सुई लगाना बड़ा मजा आएगा मुझे, है ना। तो दोस्तों आपने लिखा मेरे बच्चे डॉक्टर, आपने लिख दिया डॉक्टर, भैया मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने कहा प्यारे बच्चे इतना बड़ा नाम लिखने की आपको क्या जरूरत है, डॉक्टर ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है, डॉक्टर बबीता लिखना है आपको, कि डॉक्टर बबीता, ठीक है बच्चे, डॉक्टर बबीता लिखना है आपको। तो बच्चों आपको इतना बड़ा डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा लिख दीजिएगा ऐसे करके, आपने देखा होगा डॉक्टर बबीता, देखा है ना बच्चे, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप लोग। तो अब आपने ये जो
ये जो चिन्ह लगाया, इस चिन्ह का नाम होता है बेटा, ये चिन्ह होता है बड़े जो पूरा विस्तार रूपी जो कोई शब्द है उसको छोटे से रूप में पूरा उसका अर्थ बयां करना, पूरा अर्थ व्यक्त करता है ये। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है दोस्तों? लाघव चिन्ह बोला जाता है इसको। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ। और मेरे बच्चे योजक चिन्ह आपको पता ही है, छोटा सा बीच में लग जाता है, माता और पिता। जैसे मैंने कहा माता पिता, माता पिता ऐसे लिखते हैं ना, भाई बहन, भाई बहन। तो बोलिएगा आप लोग ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो? ये योजक चिन्ह होता है बच्चे, ये बीच में जो लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल से हैं, अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया। लोप चिन्ह प्यारे बच्चे जो आप डॉट 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 ऐसे कर देते हैं, खालिस्तान भरने के लिए आता है आपको, है ना, ऐसे। तो ये होता है आपका क्या मेरे बच्चे? लोप निर्देशक चिन्ह। ठीक है, बहुत सुंदर। आइए आगे आगे चलते हैं बच्चों। बी आंसर आपका लॉक किया जाता है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे बच्चे 19। बोलो, ये तो बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा आपके सामने एग्जाम्पल बहुत सुना होगा आपने। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, जिस वाक्य में, जिस पंक्तियों में, जिस काव्य की पंक्तियों में आपको एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार अपना अर्थ अलग देता है, वहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है आंसर? बताइए, बताओ बताओ कौन सा आंसर आता है मेरे बच्चे? वहां पर यमक अलंकार होता है। एक यहां पर आपको पता है कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है बच्चे, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है ना, तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है ना, तो ध्यान रखिएगा। कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय जग वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। जिस प्रकार व्यक्ति को सोना पा जाए, पैसा पा जाए, मालदार हो जाएगा, तो वो यार रिश्तेदार दोस्तों को कुछ नहीं समझता। इसी प्रकार बच्चे धतूरा यदि उसने नशा ज्यादा कर लिया उसको खा करके, तो उसे ये नहीं पता होता तू बोल क्या रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो अलंकार होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्त यमक अलंकार। ठीक है ना, याद रहेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बच्चे इसमें अनुप्रास का एक अलंकार और होता है, उसको भी समझाऊंगा। उसमें दोनों शब्द, उसमें भी एक शब्द दो बार आ जाता है, दो या अधिक बार आ जाएगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता, इसमें अर्थ बदलता है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों में इतना सा अंतर आपको याद रख। 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है, बिल्कुल बेटा। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होता है दोस्तों, बाकी सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए दोस्तों, तद्भव शब्द बताएंगे, तद्भव। और तुम्हें पता है तत्सम और तद्भव में एक बात का अंतर याद रखना बच्चों, ये बोलने में लिखने में कठिन होते हैं, ये बोलने में और लिखने में कठिन होते हैं, लेकिन तद्भव शब्द जो होते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चे बड़े साधारण होते हैं, उन्हें दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, और उनमें आधा वर्ण नहीं मिलता। ठीक है बेटा, देखो कपूर में भी आधा वर्ण दिख रहा होगा आपको, तत्सम होता है। कर्तव्य में भी आधा वर्ण दिख रहा होगा, तत्सम होता है। आश्रु में भी तो आधा वर्ण दिख रहा होगा, बेटा तत्सम है। तो आंसर नंबर कछुआ। कछुआ मेरे बच्चे क्या है? आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनेगा? इसका तत्सम बनेगा बच्चे कच्छप। इसका तत्सम बनता है दोस्तों कच्छप। ठीक है, याद रखना। क्लियर है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो डी आंसर प्यारे दोस्त आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अनुज का सही विलोम क्या होगा? बेटा जो शब्दावली है ना, शब्दावली आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लो। जैसे कि वर्तनी है, वर्तनी को आप अच्छे से याद रखना। विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश है। ठीक है, और मेरे दोस्तों जैसे आपका मुहावरे हैं, ये सभी शब्दावली जो टॉपिक हैं जो आपके आते हैं वो सब आपको अच्छे से ध्यान रखने, क्योंकि अब हर पेपर में मिलता है, हर पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, अनुज का सही विलोम, अनुज का मतलब क्या होता है बच्चे? सब लोग बताइए। अनुज का मतलब है पीछे जन्मा हुआ। अनु माने पीछे, जय माने जन्मा हुआ, जिसका जन्म बाद में हुआ है वो अनुज है। ठीक है, आप बोलते नहीं मेरा अनुज है, ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है दोस्तों, याद रखो। तो प्यारे बच्चे अनुज है, और अनुज का विलोम आपको पता है अग्रज होता है। अग्र माने पहले, जय माने जन्मा हुआ, जिसका जन्म पहले हुआ है वो अग्रज है मेरे भाई, बड़ा भाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। भ्राता का बच्चों क्या होता है? भागिनी होता है। ठीक है दोस्तों, भागिनी। ठीक है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है आपस में, याद रखिए। ठीक है, दो, बहुत बढ़िया। तो आंसर नंबर प्यारे दोस्त आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, बताइए दोस्तों क्या है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि पर्यायवाची आप जानते हैं बच्चों, जो समान बोले जाने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, वो पर्याय होते हैं, समानार्थ होते हैं। सब लोग बताओ। चलो, तो आपको पता है दिनकर किसका पर्यायवाची होता है मेरे बच्चे? सूर्य का पर्यायवाची होता है ना? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, उदंड, मार्तंड, उदंड, ठीक है, और जैसे रवि, ठीक है बच्चों, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूरज, और मेरे बच्चों वसुंधरा, वसुंधरा जिसे आप भू भी कहते हैं, जिसको आप भूमि भी कहते हैं, जिसे आप धरती भी कहते हैं, जिसे आप धरणी भी कहते हैं बच्चे, ठीक है, ये सभी क्या होता है बच्चों? ये सभी भूमि, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। तो बी आंसर प्यारे दोस्त आपका राइट होता है। आत्मजा किसका पर्यायवाची है? सब लोग बताइए एक बार अच्छे से। आत्मजा, आत्मजा बेटा सब लोग बताइए, आत्मजा किसका पर्यायवाची होता है? आत्मजा, ठीक है, हाँ सब लोग बताएंगे। बेटा आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने बताया था सुता, ठीक है, बेटी, ठीक है बच्चों, तन्या, ठीक है बच्चों, और जैसे आत्मजा, ये सभी बेटी के पर्यायवाची होते हैं, पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से। और बच्चों गिरी जो होता है ये आपको पता है पर्वत का पर्यायवाची होता है, ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिएगा प्यारे बच्चे, बी आंसर आपका राइट होता है, बहुत सुंदर, पृथ्वी का पर्यायवाची, वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन आ गया नंबर 23 आपके सामने। किस क्रमांक में अंबा और अंबु शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? बताइए कौन सा अर्थ है इनमें से जो अंबा और अंबु शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता या माता पृथ्वी? सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी प्यारे बच्चों को आंसर मिलना चाहिए। और एक बार सभी दोस्त आंसर देते देते क्लास को लाइक व शेयर जरूर करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। जो बताएंगे दोस्तों, तो अंबा माने होता है बेटा मां, और अंबु माने होता है जल, ठीक है, अंबु माने होता है जल। आपको दे तो यहां भी रखा है ये आंसर, लेकिन प्यारे बच्चे वो आगे पीछे किया हुआ है तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना प्यारे दोस्त, सी मत लगा देना, ठीक है, सी मत लगा देना, आंसर आपका ए ही होगा, बिल्कुल राइट। जिस क्रम में उसने पूछा है उसी क्रम में आपको आंसर देना है। एग्जामिनर ऐसे करेगा, फंसाएगा, हर जगह फंसाएगा, ऐसे ही आगे पीछे आंसर दे देकर, और आपसे कह देगा जल्दी में बालक इसको देखेगा, टिक करके आगे निकल जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने क्रम किस हिसाब से दिया वो हिसाब हमको नोट करना होगा, ठीक है, पेपर में यही बात तुम्हें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। चलो, और बेटा याद रखना क्वेश्चन पेपर बड़ा साधारण आएगा आपका, नहीं तो उस दिन याद करना जब पेपर देकर आओगे, ध्यान रखना पेपर कैसा आएगा, ठीक है। चलो, अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बच्चों? अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना। तो आपका आंसर क्या होता है? कहते हैं ना यार, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। यदि आप किसी से प्यार से बात करोगे तो वो आपसे प्यार से व्यवहार करेगा, आपके साथ आपसे प्यार से ही वह आंसर देगा, प्यार से ही वो आपसे बात करेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, बड़े सिंपल सी कहावत है हमारे जीवन में, लोकोक्ति है ये कि बच्चों जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ बर्ताव उल्टा होगा। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आप किसी का सम्मान करोगे, अगले वाला, सामने वाला व्यक्ति भी आपका सम्मान ऐसे ही करेगा, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों ए आंसर इसका बिल्कुल राइट है, बाकी सभी विकल्प क्या हैं दोस्तों? अयोग्य होते हैं। चलिएगा, तो ध्यान रहेगी ये बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी गुड। चुपचाप देखने वाला क्या होता है बेटा? मन से जो दुखी है बेटा, जो मन का दुखी है ना, मन का जो दुख है उसे तो क्या बोलते हैं? उसे बच्चों कहते हैं मनस्ताप, ठीक है। एक आंसर तो मैंने बता दिया। मतभेद आपको पता ही है, जब आपका किसी से मन नहीं मिलता आप उसका विरोध करेंगे, आप इधर जाएंगे वो उधर जाएगा, दोनों के बीच में मतभेद है, दोनों की राय एक जैसी नहीं है, दोनों का मत एक नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। और मकराक्ष किसे बोलते हैं? मकर जैसी आंख होती है जिसकी, अक्ष माने आंख, और मकर आप जानती हो बेटा जल में रहने वाला जीव होता है मकर, है ना, ध्यान रखो। मकर मत्स्य का भी पर्यायवाची होता है, मगरमच्छ को तो बोलते हैं मकर, ठीक है, याद रखना, क्लियर है ना, बिल्कुल। हाँ, तो बच्चों आप क्या कहेंगे? मूक दर्शन, राइट आंसर होगा इसका। चुपचाप देखने वाला होता है मूक दर्शक, मूक दर्शक, ठीक है, याद रखो। तो बच्चों आपको पता है जब ये चीरहरण हो रहा था किसका? द्रौपदी का, तो वहां पर देखा होगा जो भीष्म पितामह भीष्म थे, सब लोग थे, पर चुपचाप देख रहे थे, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पांडव द्रौपदी को
भैया उसमें वहां हार चुके थे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर होता है इसका सी वाला। ठीक है ना, वेरी गुड। अब आइएगा प्यारे बच्चे, अंतिम क्वेश्चन आपका है ये वाला क्वेश्चन जो मेरे बच्चे आपका गृह कार्य क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना। ठीक है बेटा, ये RWA की घुट्टी होती है आपके लिए, RWA की घुट्टी है, इसको जरूर सब लोग थोड़े थोड़े से गर्म पानी से जरूर पीना। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपका गला भी सही रहेगा और आप आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब प्यारे दोस्तों को देना है और जाते जाते एक बार क्लास को लाइक व शेयर जरूर करना है और जो भी अपनी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। ठीक है, चलो तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। क्लास कैसी लगी एक बार सब लोग बताएंगे और कल फिर पुनः एक बड़ी संख्या में जुड़ करके क्लास का मजा उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।